हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आर स्टडी साथ। कैसे हो दोस्तों? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की क्लास गागर में सागर भरने वाली रहने वाली है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली है। जिस प्रकार ग्रेजुएशन लेवल की क्लास ली थी हमने दोस्तों, उसमें काफी क्वेश्चन मिले थे दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों यहीं से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जा पाए दोस्तों, 12वीं लेवल के सीईटी में भी। तो चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन की ओर। आपके पास टाइम बहुत कम है दोस्तों, तो चीजों को लेते हैं स्पीड से। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। जितने भी अपने पास क्वेश्चन है दोस्तों, वो वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, मतलब ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया दोस्तों, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अपने काफी क्वेश्चन रहने वाले, राजस्थान के टॉप क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आए दोस्तों। चलते हैं आगे। देखो पहला क्वेश्चन, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ की बात हो रही है दोस्तों। तो बयाना कहां पर है दोस्तों? याद रखना, बयाना हो जाएगा कहां पर? भरतपुर हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? भरतपुर हो जाएगा। इतनी सी बात आपको याद रखनी है दोस्तों, बयाना भरतपुर में। अगर दोस्तों विजय स्तंभ की बात करें, विजय स्तंभ कहां पर है दोस्तों? तो विजय स्तंभ हो जाएगा कहां पर? चित्तौड़गढ़ के अंदर। लेकिन इसने पूछा क्या है? पहला विजय स्तंभ दोस्तों। देखते चलो, इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली है। चलते हैं आगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? यह भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैन तीर्थंकर आदिनाथ को। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलते हैं आगे। वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथा किस किले से संबंधित है? इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अमर सिंह राठौड़ दोस्तों, इसमें क्या रहने वाला है? नागौर का किला, नागौर का किला। चलते हैं आगे। वीर जयमल व पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां स्थित है कहां पर है? जूनागढ़। और जूनागढ़ कहां पर है दोस्तों? जूनागढ़ रहने वाला बीकानेर के अंदर। जूनागढ़ बीकानेर, याद रखना। जूनागढ़ कहां पर है? बीकानेर के अंदर। चलते हैं आगे। तैलीन का प्रसिद्ध महल स्थित है, तैलीन का इंपॉर्टेंट है, फतेहपुर दुर्ग। कहां पर? फतेहपुर दुर्ग। तैलीन का प्रसिद्ध महल कहां पर स्थित है? फतेहपुर दुर्ग के अंदर। इंपॉर्टेंट है। चिल्ल का टीला, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पूछा गया है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने इस क्वेश्चन के बारे में कहा था कि इस क्वेश्चन के चांस ज्यादा बन जाते हैं। तो यहाँ पर चिल्ल का टीला किसको बोलेंगे? जयगढ़ दुर्ग को। किसको? जयगढ़ दुर्ग को। ये आपको याद रखना है। जैसलमेर के प्रथम शासक जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, रावल हर्राई। रावल हर्राई इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। जैसलमेर के शासक जिसने अकबर की अधीनता क्या की थी? स्वीकार की थी। ये आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। यहां तक चीजें क्लियर होगी दोस्तों। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, छतर सिंह और पंचन सिंह किस कांड से संबंधित? इंपॉर्टेंट है, तसीमो कांड से। तसीमो कांड याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है। जैन आचार्य हरिभद्र सूरी, चित्तौड़गढ़ के अंदर। उड़ना अखेराज किसको बोलते हैं दोस्तों? सिरोही का शासक था, कौन था? अखेराज देवड़ा प्रथम। अखेराज देवड़ा प्रथम। स्पीड से लेते हैं दोस्तों चीजें को। चलते हैं आगे। संत मलिक शाह की दरगाह अवस्थित है कहां पर है? जालोर के अंदर। कहां पर है? जालोर के अंदर। इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको देख लेना। मलिक शाह पीर की दरगाह। बताओ भाई, शक्कर पीर बाबा की दरगाह कहां पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर बताओ दोस्तों। जितने भी अपने पास टॉप क्वेश्चन रहने वाले, सारा कुछ कंप्लीट करने वाले, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या पॉलिटी हो। चलते हैं आगे। टारगेट ने किस दुर्ग की तुलना एस्ट्रक्शन से की है दोस्तों? कौन सा दुर्ग हो जाएगा? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ को याद रखना दोस्तों। कुंभलगढ़ की दीवार कितनी कितनी मीटर है दोस्तों? कितनी चौड़ी है, ये आपको बताना है दोस्तों। कुंभलगढ़ की दीवार। गोरा व बादल महल नवलखा बुर्ज स्थित है कहां पर है दोस्तों? चित्तौड़ दुर्ग के अंदर। दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1303 में जीत के बाद खिजराबाद नाम कर दिया, कौन सा दुर्ग था दोस्तों? वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग था। ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। कौन सा दुर्ग था जिसका नाम खिजराबाद था दोस्तों? खिजराबाद था। क्या था? खिजराबाद। तो बताओ भाई, जालोर का क्या नाम था? जालोर को जब अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था, तो उसका नाम क्या रखा था? नाम परिवर्तित करके। ये आपको बताना है दोस्तों। सारा कुछ जितना भी अपने पास रहने वाला, सारा कुछ एग्जाम ओरिएंटेड चीजें दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको चीजें अच्छी लगी हो दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। एंड अपना छोटा भाई समझ के दोस्तों सपोर्ट जरूर करें। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करना नहीं भूले। चलते हैं आगे। देखो जयवान तोप कहां पर है दोस्तों? जयवान तोप आपको पता होगी तो आप बोल सकते हो सर जयपुर के अंदर है। और जयपुर में भी कहां पर है? जयपुर में भी आमेर के अंदर है। कहां पर है? आमेर के अंदर। ये आपको याद रखना। चलते हैं आगे। देखो किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने। जय से याद रखना, जय सिंह। चलते हैं आगे। अरसी विलास महल पिछोला झील कहां पर है? कहां पर है दोस्तों? कहां पर है? उदयपुर के अंदर। वह झील जिसके किनारे रणछोड़ भट्ट द्वारा लिखित शिलालेख, जो विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है, कहां पर है? राजसमंद के अंदर है। राजसमंद को आपको याद रखना है। पुष्कर झील को स्वच्छ रखने का सहयोग दे रही है, कौन सा देश दे रहा है दोस्तों? कनाडा दे रहा है। कौन सा दे रहा है? कनाडा दे रहा है। चलते हैं आगे साथियों। सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील जहां टाटगढ़ व नॉनरॉक, ये सुना होगा दोस्तों। टॉडरक क्या है और नॉनरॉक क्या है? और स्थित है कहां पर है? नक्की झील। और नक्की झील कहां पर है? माउंट आबू। और माउंट आबू कहां पर है दोस्तों? सिरोही में। माउंट आबू। और माउंट आबू कहां पर है? सिरोही के अंदर। इसको मैं थोड़ा सा
ऊपर कर लेता हूँ आपको सही दिख जाए दोस्तों। तो ये कहाँ पर हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर नक्की झील माउंट आबू सिरों में, ये आपको याद रखना। चोपड़ा झील को तो याद रखना दोस्तों, चोपड़ा झील कहाँ पर, पाली के अंदर। चोपड़ा झील कहाँ पर, पाली के अंदर। दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाले जो अपने एग्जाम में पूछे गए वो सारे क्वेश्चन मैं आप भाई लोगों के सामने लेकर आए हूं दोस्तों। बस अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। किस झील के किनारे प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, कपिल मुनि का मेला। कहां पर, कोलायत। और कोलायत कहां पर है दोस्तों, तो आप बोल सकते हो सर जी ये है कहां पर, बीकानेर के अंदर। कहां पर है, बीकानेर के अंदर। कहां पर है, बीकानेर के अंदर। आपको इतना से याद रखना दोस्तों, कहां पर है, बीकानेर के अंदर। चलते हैं अब आगे, चलो भाई। प्रसिद्ध जाट शासक सूरजमल द्वारा निर्मित सुजानगढ़ कौन सी झील है दोस्तों, सुजान गंगा झील। सुजान गंगा झील दोस्तों, कौन है ये सूरजमल। कहावत सुनी होगी ना दोस्तों, 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। कौन कौन से शासक थे दोस्तों, वो कौन कौन से शासक थे, तो याद रखना दुर्जन सिंह और माधो सिंह थे दोस्तों, ये आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। राजस्थान, देखो राजस्थान के खारे पानी की झील में किस क्षेत्र में पाई जाती है खारे पानी की झील, इंपॉर्टेंट है। उत्तर पश्चिम में। कहां पर पाई जाती है, उत्तर पश्चिम में दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जैसलमेर है ना, तो आप बोलोगे सर जैसलमेर में, तो ये इलाका हो जाएगा दोस्तों उत्तर पश्चिम। यहाँ पर ऊपर उत्तर और इधर पश्चिम हो जाएगा, और ये उपदिशा हो जाएगी उत्तर पश्चिम। ये आपको देख लेना है दोस्तों। चलते हैं बाकी। जवाई बांध किन जिलों में पेयजल की आपूर्ति करता है, पाली और बाड़मेर में। याद रखना दोस्तों, काफी बार पूछा गया है जवाई बांध। जवाई बांध आपको पाली तो याद होगा, लेकिन जोधपुर को भी उसमें याद रखना दोस्तों। चलते हैं आगे। उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील में जवाई पानी की आवक बढ़ाने हेतु निर्मित बांध कौन सा है दोस्तों, ये हो जाएगा सही बांध। क्या हो जाएगा, सही बांध। मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध को कहा जाता है। इसके पुनरुद्धार का कार्य किस परियोजना के तहत किया गया था साथियों, ये बताओ। तो ये किया गया था राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना। इसको याद रखना दोस्तों, इसको याद रख लेना आप। चलते हैं आगे, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जवाई बांध का निर्माण रियासत काल में क्रमशः किन इंजीनियरों व मुख्य अभियंता की देखरेख में पूर्ण हुआ था दोस्तों, तो ये हो जाएगा एग्रीसन व मोती सिंह के नेतृत्व में। ये आपको देख लेना है। चलते हैं साथियों अब आगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। अगर आपको चीज अच्छी लगे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, लाइक करना नहीं भूले। एशिया में चेन्नई वाला बांध सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा जाखम बांध। और जाखम बांध कहां पर है साथियों, तो आपका उत्तर होगा सर ये हो जाएगा कहां पर, प्रतापगढ़ के अंदर। चले अब आगे, नेक्स्ट। माही बजाज सागर से निकाली गई सागरवाड़ा नहर का नाम किस राजनेता के नाम पर रखा गया था, भिक्खाभाई। माही बजाज सागर बांध किस जिले में बनाया गया है, बांसवाड़ा के अंदर। कहां पर, बांसवाड़ा के अंदर। ये आपको देख लेना है। भीलवाड़ा जिले में मेजा बांध की पाल की पर विकसित किए जाने वाले मेजा पार्क को कहा जाता है ग्रीन माउंट। ग्रीन माउंट कहा जाता है, ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ग्रीन माउंट क्या हो जाएगा, ग्रीन माउंट। चलते हैं साथियों अब आगे। मोरेल बांध परियोजना किस जिले में स्थित है, सवाई माधोपुर में। कहां पर, सवाई माधोपुर में। ये आपको देख लेना है। चलते हैं आगे। भाखड़ा बांध को एक चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी थी किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दी थी साथियों, जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जवाहरलाल नेहरू। चलते आगे। मानसी वाकल परियोजना पर बने बांध किस जिले में पेयजल उपलब्ध करवाने का प्रावधान है दोस्तों, ये याद रखना। मानसी वाकल परियोजना कहां पर, उदयपुर के अंदर। मानसी वाकल उदयपुर, मानसी वाकल उदयपुर। 2-3 बार रिवाइज करना, याद हो जाएगा। मत्स्य बीज उत्पादन के लिए स्थापित शुष्क बांध प्रजनन केंद्र रावजी की तलाई, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला साथियों। इसको देख लेना, रावजी की तलाई कहां पर है। यहां पर देखो, एक तो ये होगा मत्स्य बीज उत्पादन स्थापित कहां पर दोस्तों, रावजी की तलाई किस जिले में, उदयपुर के अंदर। रावजी की तलाई उदयपुर के अंदर, रावजी की तलाई उदयपुर के अंदर। ये आपको याद रखना है। चले नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट। तरुण भारत संघ के सहयोग से भावता गांव में बनाया गया साकड़ा बांध किस जिले में। साकड़ा बांध के बारे में पूछा गया है साथियों, इसको देख लेना। साकड़ा बांध हो जाएगा अलवर के अंदर। चलते हैं आगे। टोक में बनास नदी टोडा रायसिंह कस्बे किस बांध परियोजना का निर्माण करवाया गया, बिसलपुर का। बताओ साथियों इसका निर्माण कब हुआ था, इसका निर्माण कब हुआ था, इंपॉर्टेंट है। अभी पूछा गया है कि बिसलपुर बांध का निर्माण कब पूर्ण हुआ था, कब पूर्ण हुआ था, ये आपको बताना है। तो कब हुआ था दोस्तों, ये 1900 कब हुआ था, 1999 में। कब हुआ था, 1999 98 में होता, 1999 98 में होता। ये आपको देख लेना है। चलते आगे, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। सेवर बांध अनजान बांध किस जिले में स्थित है, ये हो जाएगा भरतपुर के अंदर। कहां पर, भरतपुर के अंदर। चलते आगे। हरिके बांध सतलज और व्यास नदी के संगम पर बनाया गया है, जिसे राजस्थान फीडर निकाले गए, ये किस जिले में। राजस्थान फीडर तो याद रखना साथियों, ये हो जाएगा पंजाब में। और अगर पूछे कि हरिके बांध कौन कौन सी नदी से निकाला गया, तो ये हो जाएगा सतलज और व्यास। इन नदियों को भी याद रख लेना,
सतलज और व्यास, ये इंपॉर्टेंट रहने वाली, सतलज और व्यास को आपको देख लेना है साथियों। चलते अब आगे। टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर जिलों को किस बांध सिंचाई परियोजना में पेयजल उपलब्ध हो सकेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना साथियों। इसरदा, नारायणा बांध कहां पर है, अजमेर के अंदर। और राजस्थान में जलग्रहण के अवसर पर सूतक के प्रभाव से बचने के लिए किस घास का प्रयोग किया गया है, डाब का। डाब तो पता होगी ना साथियों आपको, किसका, डाब का। तो ये आपको देख लेना, ये क्या है साथियों, ये डाब है। चले आगे, यहां तक क्लियर। नेक्स्ट चलो, राजस्थान के किन जिलों में कस घास पाई जाती है, सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली व टोंक। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, कस के बारे में पूछा जाता है तो इनको याद रख लेना। सवाई माधोपुर, करौली हो जाएगा, और भरतपुर हो जाएगा, और टोंक हो जाएगा। तो इसको आपको अच्छी तरीके से रट लेना है, सवाई माधोपुर को, भरतपुर को, करौली को और टोंक को। चलते हैं साथियों आगे। वह अभ्यारण्य जिसमें जोगीमल स्थित है, क्या हो जाएगा, रणथंबोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, रणथंबोर हो जाएगा, इसको भी देख लेना है। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने किस अभ्यारण्य का भ्रमण किया था, इसका क्या था, रणथंबोर का। चलते हैं साथियों आगे। कौन से मंदिर सरिस्का अभ्यारण्य में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। पांडुपोल हनुमान जी, बृहत्तरी और नीलकंठ महादेव। चलते हैं आगे। सरिस्का बांध परियोजना राज्य के किस जिले में है, तो ये है अलवर के अंदर। सरिस्का अलवर, सरिस्का अलवर, 2-3 बार रिपीट करना, याद हो जाएगा। किस अभ्यारण्य में मोर का घनत्व भारत में सर्वाधिक है, भारत के अंदर सर्वाधिक है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये हो जाएगा सरिस्का। और सरिस्का कहां पर है साथियों, तो आप बोलोगे सर सरिस्का अलवर के अंदर स्थित है। कहां पर है, अलवर के अंदर स्थित है। तो ये आपको देख लेना है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट चलो भाई साथियों, विश्व में दुर्लभ पक्षी साइबेरियन क्रेन किस अभ्यारण्य में देखने को मिलते हैं दोस्तों, घना पक्षी। और कहां पर है, भरतपुर के अंदर। घना पक्षी कहां पर है साथियों, भरतपुर के अंदर, इसको भी देख लेना है। चलते हैं आगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है साथियों, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। चलते हैं आगे। एशिया की सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली के रूप में कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो केवला देवी है। कौन सा हो जाएगा, केवला देवी को याद रखना साथियों। चलते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान किन 2 जिलों में फैला हुआ है, एक तो जैसलमेर में फैला हुआ है और एक कहां पर फैला हुआ है, एक बाड़मेर में फैला हुआ है। इन 2 जिलों को आपको देख लेना है, इन 2 जिलों को देख लेना है। तो ये हो जाएगा क्या, जैसलमेर और बाड़मेर। जैसलमेर बाड़मेर को याद रखना, जैसलमेर बाड़मेर। देखो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर तो सबको पता होगा, लेकिन जैसलमेर के अलावा बाड़मेर के अंदर है, जोधपुर मत करके आ जाना, यहां पर बाड़मेर आएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि राजस्थान का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान, और कब, 1981 के अंदर। ये आपको देख लेना है। 1981 में आकल नामक, जहां पर विशाल मात्रा में काष्ठ जीवाश्म प्राप्त हुए, किस अभ्यारण्य में स्थित है, राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान। चलते हैं आगे। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस पक्षी का उपनाम है, गोडाउन का। किसका, गोडाउन का। चलते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय मरु वानस्पतिक उद्यान का नाम बताइए, जो कृष्ण मृग चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगा मचिया सफारी। मचिया सफारी बताओ साथियों, कहां पर है मचिया सफारी, तो आप बोल सकते हो सर मचिया सफारी हो जाएगा कहां पर, जोधपुर के अंदर हो जाएगा। अरे भाई हो जाएगा ना जोधपुर के अंदर मचिया सफारी, तो आप बोल सकते हो सर जोधपुर के अंदर हो जाएगा। गोडाउन, गोडाउन किस में पाया जाता है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसके अंदर गोडाउन पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा कहां पर, राष्ट्रीय मरु उद्यान। याद रख लेना राष्ट्रीय मरु उद्यान को। चलते हैं साथियों आगे। नेक्स्ट चलो, मचिया सफारी अभ्यारण्य किस जिले में है, जोधपुर के अंदर। कहां पर है, जोधपुर के अंदर। चलते हैं आगे। कौन सी नदी सीता माता अभ्यारण्य से होकर गुजरती है, एक तो हो जाएगी जाखम, हो जाएगी टाकिया, हो जाएगी नालेश्वर हो जाएगी। जाखम, टाकिया और नालेश्वर हो जाएगी। इन तीनों नदियों को आपको देख लेना है, ये आपके काम की चीज है। चलते हैं आगे। वह अभ्यारण्य जिसमें आर्किड की 2 दुर्लभ प्रजाति एरिडिस किस्मस और जुकजाइन स्ट्रेटोमेटिका पाई जाती है, ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सीता माता अभ्यारण्य। और बताओ सीता माता अभ्यारण्य कहां पर है, आपको कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर बताना है साथियों। चलते हैं आगे। सारा जितना भी है राजस्थान का, जितना अपने पास मैटर रहने वाला, काफी लंबी सीरीज है दोस्तों, तो किसी भी चीज को नहीं छोड़ेंगे हम। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर दे अपने छोटे भाई को। संपूर्ण भारत में सर्वाधिक चौसिंगा हिरण किस अभ्यारण्य में पाया जाता है, सीता माता अभ्यारण्य। चौसिंगा, चौसिंगा को याद रखना, चौसिंगा कहां पर, सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य में पाया जाने वाला चौसिंगा हिरण को स्थानीय भाषा में बोलते हैं भेड़ल। भेड़ल याद रख लेना, भेड़ल से घबराना मत, भेड़ल बोलते हैं किसको, हिरण को बोलते हैं। यह आपको याद रखना है। कौन से अभ्यारण्य में, सीता माता अभ्यारण्य में। और सीता माता अभ्यारण्य कहां पर है, यह आपको बताना है। चलते भाग्य। राजस्थान का वह अभ्यारण्य जिसमें चीतल की मातृभूमि के रूप में जाना जाता है, ये हो जाएगा सीता माता अभ्यारण्य। क्या हो जाएगा, सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य में पाए जाने वाले
पेंगोलिन को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? आड़ा हुल्ला। आड़ा उल्ला के बारे में भी काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों, तो आड़ा उल्ला को भी आपको एक बार देख लेना है, आड़ा उल्ला को भी देख लेना है। चलते हैं साथियों आगे, नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। अगर आपको चीज अच्छी लगी लाइक जरूर करना अपने छोटे भाई को। भारत में हिमालय के पश्चात पाए जाने वाला कौन सा अभ्यारण्य व वन क्षेत्र जहां अत्यधिक मात्रा में दुर्लभ औषधीय वन क्षेत्र उपलब्ध है दोस्तों? तो ये हो जाएगा सीता माता। अब लोरिकट किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? लोरिकट हो जाएगा सीता माता अभ्यारण्य। कहां पर? सीता माता अभ्यारण्य में। चलते हैं साथियों आगे। राजस्थान में सारस घड़ियालों की सर्वाधिक संख्या कहां पर पाई जाती है? मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स में पाई जाती है सारस और घड़ियालों को, इन दोनों को याद रख लेना। सारस और घड़ियालों के बारे में भी काफी बार सीधा सीधा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मुकुंदरा हो जाएगा। मुकुंदरा कहां पर है साथियों? तो आप बोल सकते हो सर जी ये हो जाएगा कहां पर? कोटा के अंदर हो जाएगा। इतना सा आपको याद होगा। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। क्या किया गया है? राजीव गांधी नेशनल पार्क कर दिया गया है। इसको भी आपको देख लेना है। चलते भाग्य। वह अभ्यारण्य स्तनपायी डॉल्फिन व घड़ियाल के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा हो जाएगा? चंबल अभ्यारण्य। कौन सा हो जाएगा? चंबल अभ्यारण्य। इसको भी देख लेना है। वह अभ्यारण्य जिसके निकट चुलिया प्रभात स्थित है वो जाएगा कहां पर? चंबल अभ्यारण्य हो जाएगा। चलते भाई। गांगे सूस स्तनधारी किस अभ्यारण्य की विशिष्ट पहचान है? ये हो जाएगा चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य ये याद रखना। गांगे सूस को याद रखना, काफी बार पूछा जा चुका है इसके बारे में। चलते हैं साथियों आगे। राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य GIS और GPS ग्लोबल पोजीशन सिस्टम तकनीकी के जरिए वन्य जीवों की गणना की जा रही है? चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य ये आपको देख लेना है। जवाहर सागर अभ्यारण्य किस अभ्यारण्य का ही भाग है? ये हो जाएगा चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य का। किसका? चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य का। ये आपको देख लेना है। वह अभ्यारण्य जो काले हिरण और प्रवासी पक्षी कुर्जा की शरण स्थली, ये हो जाएगा तालछापर। और तालछापर कहां पर है साथियों? तो आप बोल सकते हो सर जी ये हो जाएगा कहां पर? चूरू के अंदर हो जाएगा। चलते हैं साथियों आगे। कौन सा अभ्यारण्य जहां वर्षा काल में मोचिया साइप्रस रोडेंटेजन नामक नर्म घास उत्पन्न होती है? ये हो जाएगा तालछापर के अंदर। इसको याद रखना। और बेसरोडगढ़ अभ्यारण्य स्थित है कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। कौन कौन सी नदी पर स्थित है? तो याद रखना साथियों ये हो जाएगा चंबल और वामिनी नदी पर। चंबल प्लस वामिनी नदी पर। वामिनी, चंबल और वामिनी नदी पर है। ये आपको देख लेना है। बंद बारेठा कहां पर है? भरतपुर के अंदर। इंपॉर्टेंट है। चलते आगे। टोंक जिले में टोडा रायसिंह व राजमहल में सटे बिसलपुर 25,000 हेक्टेयर में कौन सा अभ्यारण्य बनेगा? तो ये बनेगा बिसलपुर अभ्यारण्य। बिसलपुर अभ्यारण्य सांपों के लिए संरक्षण, देखो सांपों के संरक्षण स्थल के रूप में प्रसिद्ध अभ्यारण्य शेरगढ़। और शेरगढ़ कहां पर हो जाएगा साथियों? शेरगढ़ हो जाएगा बारां के अंदर। कहां पर हो जाएगा? बारां के अंदर। इसको आपको देख लेना है। चलते हैं साथियों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जितने भी अपने पास क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट रहने वाले। अगर आपको चीज अच्छी लगे अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें दोस्तों। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना नहीं भूले। चलते हैं आगे। धावडोली अभ्यारण्य व जो कृष्ण मृगों के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है किस जिले में स्थित है? ये जोधपुर के अंदर। धावडोली को याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहने वाला। धावाडोली, धावाडोली 2-3 बार बोलना, आपको याद हो जाएगा साथियों। चलते हैं आगे। सांपों के लिए शेरगढ़, और शेरगढ़ कहां पर है? बारां के अंदर है। विश्व का एकमात्र अभ्यारण्य जहां डिकिल पटेरा आबू एंस नाम पादप पाया जाता है वो हो जाएगा माउंट आबू। माउंट आबू को याद रख लेना। बांध परियोजना क्षेत्रों के अतिरिक्त राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां राष्ट्रीय पशु बांध विचरण करते हैं रामगढ़ के अंदर। कहां पर? रामगढ़ के अंदर। और रामगढ़ कहां पर है बताओ? रामगढ़ कहां पर है ये आपको बताना कमेंट बॉक्स में। सीधा सिंपल उत्तर होगा इसका। अब चलते हैं आगे। जयपुर जंतुवालय की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? ये इंपॉर्टेंट है। देखो जयपुर जंतुवालय की स्थापना सवाई राम सिंह द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1876 के अंदर। सबसे प्राचीन जंतुवालय 1876 आपको याद रखना है साथियों। 1876 आपको याद रख लेना है। 1876 में क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी। हॉलिस्टन क्या है? हॉलिस्टन एक गाय है। हॉलिस्टन क्या है साथियों? हॉलिस्टन एक गाय है। किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है दोस्तों। जिस प्रकार ग्रेजुएशन लेवल में अपने काफी क्वेश्चन मिले, 12वीं लेवल में भी काफी क्वेश्चन मिलेंगे। आपको भरोसा रखना है और वीडियो को देखते जाना है एंड तक। जालोर सिरोही पाली बाड़मेर में पाए जाने वाले गाय की सबसे भारी नस्ल हो जाएगी कांकरेज। क्या हो जाएगी? कांकरेज। चलते हैं आगे। थारपाकर नस्ल गाय मूलतः किस जिले में से संबंधित है? ये हो जाएगा बाड़मेर के अंदर। थारपाकर बाड़मेर, थारपाकर बाड़मेर याद रखना। नागौर बेले की उत्पत्ति स्वालक प्रदेश को माना जाता है किस जिले में? स्वालक प्रदेश। तो ये हो जाएगा नागौर जिले में। नागौर जिले को याद रखना साथियों। चलते हैं। दूध में सबसे अधिक वसा किस नस्ल की बेस में पाई जाती है? भदावरी में। किसमें? भदावरी में। ये आपको याद रखना। भदावरी, कांकरेज ये होने वाली दोस्तों मुर्रा। इनको तो आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। चलते हैं आगे। भदावरी नागपुरी किस
पशु की नस्लें ये हो जाएगी बेस की, राजस्थान के दक्षिण भाग में पाई जाने वाली बेस की वर्ष नस्ल जो श्रेष्ठ मादा जानवरों पर पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है। जाफराबादी हो जाएगी बेस प्रजनन की, कहाँ पर स्थित है, वल्लभनगर, और वो हो जाएगा उदयपुर में। कुमेर नामक मुर्रा नस्ल की बेस प्रजनन केंद्र स्थापित है, ये कहाँ पर है, भरतपुर के अंदर। बेस की सर्वश्रेष्ठ मुर्रा का उपनाम हो जाएगा क्या, खुंडी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खुंडी। आपको देख लेना है, ये आपके काम के दोस्तों। चलते हैं राज्य में बकरी की सर्वाधिक पुरानी नस्ल जो दूध मांस व उत्पादन की दृष्टि से ये हो जाएगी क्या, मारवाड़ी हो जाएगी। दूध व मांस की अगर बात करें तो मारवाड़ी हो जाएगी। जखराना अलवरी हो जाएगी इसका दूसरा नाम। राजस्थान में बकरी उस नस्ल का नाम बताइए जो सर्वाधिक दूध देती है, बहरोड अलवर में पाई जाती है, ये हो जाएगी जखराना, क्या हो जाएगी, जखराना, क्या हो जाएगी साथियों, जखराना हो जाएगी। चलते हैं साथियों आगे। बकरी की सर्वाधिक सुंदर नस्ल बकरी हो जाएगी बर्बरी। सिरोही नस्ल की बकरियां हेतु अनुसंधान प्रजनन केंद्र कहां पर, रामसर, और रामसर हो जाएगा कहां पर, अजमेर के अंदर हो जाएगा दोस्तों। अपना राजस्थान का जितना भी मैटर रहने वाला सारा कुछ हम क्लोज करने वाले हैं दोस्तों, चाहे उसके लिए हम अपने को मैराथन क्लास ही क्यों ना लेनी पड़े। ये जितने अपने पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले, और इसके बाद एक क्लास और लेंगे जिसमें जितने भी अपने इंपॉर्टेंट जो स्कोरिंग अपने टॉपिक रहने वाले सिलेबस में वो कंप्लीट करने वाले, जैसे पॉलिटी हुई, हिस्ट्री हुई, हिस्ट्री में भी कौन कौन से और अपने पास और कौन कौन से रह गए, जो भी अपने पास देखो स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेंगे, क्योंकि राजस्थान जीके में भी 10-15 टॉपिक ऐसे हैं दोस्तों, उससे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं, सीधा सीधा उसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ से दोस्तों अगर यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, काफी क्वेश्चन यहाँ से भी मिलेंगे, और वो जितने अपने पास टॉपिक रहने वाले हैं उसमें भी काफी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। किसी भी चीज को हम छोड़ने वाले हैं, बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कौन से स्थान में बकरी विकास चारा उत्पादन केंद्र स्थित है, रामसर अजमेर के बारे में बात कर ली थी हमने। भेड़ की किस नस्ल का उपनाम चुनौतुर जिनकी ऊन गलीचे के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, वो हो जाएगी सोनाड़ी, क्या हो जाएगी, सोनाड़ी। चलते बाकी राजस्थान की भेड़ों की वह कौन सी नस्ल है जिसके कान चरते समय जमीन को स्पर्श करते हैं, वो हो जाएगा सोनाड़ी, क्या हो जाएगा, सोनाड़ी को याद रखना। लगभग 75% मुंह काला और 25% मुंह सफेद बागड़ी नस्ल की राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है दोस्तों ये भेड़, ये अलवर जिले में। चलते आगे। खर्रा रोग ये हो जाएगा ऊंट में, ऊंट पालक जाति रेबारी हो जाएगी, ये आपको देख लेना है साथियों। चलते हैं साथियों आगे, चलते हैं और अपने मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज रहने वाली है, और काफी क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो ये अपने पास 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की ओर। तो चलो चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की ओर। चलो भाई, अपने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहने वाले। नाचना के, देखो नाचना के ऊंट विश्व भर में प्रसिद्ध है, ये स्थान किस जिले में है, नाचना। तो नाचना कहां पर है साथियों, कहां पर है नाचना, जैसलमेर में है या जोधपुर में है, जैसलमेर में है या ना जोधपुर में, तो ये हो जाएगा जैसलमेर में। सवारी की दृष्टि से देखो किस स्थान का ऊंट सर्वश्रेष्ठ है, ये हो जाएगा गोमट, और गोमट कहां पर है, फलोदी, और फलोदी कहां पर है साथियों। तो आप बोल सकते हो सर जी ये हो जाएगा जोधपुर के अंदर, फलोदी जोधपुर के अंदर सबसे शुष्क स्थान यहाँ पर ही तो है। देखो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किस स्थान पर केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया, जोरबीड, और जोरबीड कहाँ कब स्थापित किया गया, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मुर्गी पालक प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है, अजमेर के अंदर। घोड़ों की कठियावाड़ी व सिंधी नस्ल का सम्मिश्रण उत्पन्न है दोस्तों, ये हो जाएगा मालानी, मालानी को याद रखना। कठियावाड़ और सिंधी नस्ल दोनों का सम्मिश्रण है ये, कठियावाड़ और किसका, सिंधी नस्ल का। चलते हम साथियों आगे। बाड़मेर का मालानी क्षेत्र पेट्रोलियम के अतिरिक्त किस पशु की उपलब्धता के आधार पर अपनी विशिष्ट पहचान रखता है, वो हो जाएगा घोड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अगर मालानी क्षेत्र है ना, मालानी क्षेत्र पेट्रोलियम के अतिरिक्त, अगर पेट्रोलियम के अतिरिक्त जाना जाता है तो वो घोड़े के लिए जाना जाता है मालानी। तो चले अब आगे, क्या हो जाएगा, घोड़ा। चलते हैं अब आगे साथियों नेक्स्ट। सुअर विकास फार्म की स्थापना कहाँ की गई थी, ये याद रखना। ये कहाँ पर साथियों, अलवर के अंदर। राजस्थान के 2 मत्स्य बीज उत्पादन फार्म कहाँ पर, काशीपुर कोटा और भीमपुर बांसवाड़ा, भीमपुर बांसवाड़ा, ये आपको देख लेना है, काफी बार पूछा जा चुका है इनके बारे में। राज्य में राष्ट्रीय मत्स्य बीज फार्म कहाँ पर स्थित है, भीमपुरा, और भीमपुरा कहाँ पर है साथियों। तो आप बोल सकते हो सर ये हो जाएगा बांसवाड़ा के अंदर। बतख चूजा उत्पादन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है, बांसवाड़ा के अंदर की गई है। चलते आगे। राजस्थान का, देखो राजस्थान भारत में ऊन उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन कहाँ होता है, बीकानेर के अंदर। कहाँ होता है, बीकानेर के अंदर। राजस्थान के हर 5वें वर्ष पशुगणना राजस्व मंडल द्वारा की जाती है, ये किस जिले में है, तो ये हो जाएगा अजमेर के अंदर। सिंपल सी चीजें
आपकी काम की चीजें। हरा संगमरमर की बात है, देखो हरा संगमरमर सरपेंटाइन का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है? हरा संगमरमर कहां पर होता है? उदयपुर के अंदर होता है। कहां पर होता है? उदयपुर के अंदर। चलो भाई बताओ, अगर हरा संगमरमर उदयपुर के अंदर होता है तो सफेद संगमरमर कहां? सफेद, तो सफेद को याद रखना साथियों, सफेद हो जाएगा राजसमंद। क्या हो जाएगा? राजसमंद हो जाएगा। काला की बात करें, काला कहां पर हो जाएगा? तो आपका उत्तर होगा बेसरोडगढ़, नहीं सॉरी, बेसलाना। बेसलाना कहां पर हो जाएगा? जयपुर के अंदर हो जाएगा, जयपुर के अंदर हो जाएगा। और बताओ, देखो सफेद संगमरमर राजसमंद के अंदर, काला संगमरमर जो अधिकतर पूछा जाता है, ये कहां पर हो जाएगा? जयपुर के अंदर हो जाएगा। और पीला संगमरमर कहां पर हो जाएगा? पीला, पीला, पीला कहां पर हो जाएगा? तो आप बोल सकते हो सर जी ये हो जाएगा जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर के अंदर। और संगमरमर की अगर जालियां भी पूछे ना आपको, तो संगमरमर की जालियां भी कहां पर हो जाएगी साथियों? ये हो जाएगी कहां पर? ये भी जैसलमेर के अंदर हो जाएगी। गुलाबी संगमरमर कहां पर हो जाएगा? गुलाबी, गुलाबी, गुलाबी ग्रेनाइट बताओ भाई, गुलाबी ग्रेनाइट। देखो इनके बारे में काफी बार पूछा जा चुका है, गुलाबी ग्रेनाइट आपको कमेंट बॉक्स में बताना है गुलाबी ग्रेनाइट कहां पाया जाता है, फिर हम बात करेंगे इसके बारे में। चलते हैं साथियों आगे। अगर आपको चीजें अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, लाइक जरूर करें अपने भाई को। चलते हैं आगे नेक्स्ट। चलो, राज्य में एबेस्टोस, बेराइट्स, डोलोमाइट, घिया पत्थर सर्वाधिक उत्पादन जिला, ये उदयपुर हो जाएगा। उदयपुर को तो आपको याद रख लेना है, उदयपुर को याद रख लेना है। जेम गारमेंट सर्वाधिक कहां पाया जाता है? टोंक के अंदर। कहां पर? टोंक के अंदर आपका उत्तर होना चाहिए। संगमरमर की मूर्तियों का निर्माण कहां किया जाता है? जयपुर के अंदर किया जाता है। और राज्य के किस स्थान पर काला ग्रेनाइट, काला डेरा, और वो हो जाएगा बाड़मेर के अंदर। काला डेरा बाड़मेर के अंदर काला ग्रेनाइट की बात हो रही है, यहाँ पर काले संगमरमर की बात नहीं। अगर काला संगमरमर पूछते साथियों तो आपका उत्तर होता बेसलाना, कहां पर? जयपुर के अंदर। चलते हैं साथियों आगे। रॉक फास्फेट का उपयोग किस वस्तु के उत्पादन में किया जाता है? रासायनिक खाद, सुपर फास्फेट का निर्माण, तो ये आपको देख लेना है। चांदी उत्पादन में प्रथम स्थान हो जाएगा कौन? राजस्थान हो जाएगा। और किस जिले में पन्ने का उत्पादन नहीं किया जाता? बाड़मेर के अंदर, बाड़मेरा नहीं, बाड़मेर के अंदर। चलते हैं आगे। टंगस्टन धातु का प्रयोग किसमें किया जाता है? टंगस्टन जो विद्युत की फिलामेंट होता है ना दोस्तों, वो उसके अंदर एक जालीनुमा होती है, वो टंगस्टन की धातु होती है। और वो किस काम में आती है? विद्युत बल्ब में, सैनिक उपकरण में, और काटने के औजार में। चलते हैं आगे। राजस्थान में लिग्नाइट पर आधारित प्रथम विद्युत शिलान्यास गिरिल बाड़मेर में किया गया, किसके सहयोग से? याद रखना, बेल के सहयोग से। बेल को आपको याद रखना, इसमें बाड़मेर बी से याद रखना, क्या? बेल। चलते हैं साथियों आगे। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड संचालित जिप्सम उत्पादन सबसे बड़ी खान हो जाएगी जामसर हो जाएगी। और जामसर कहां पर हो जाएगा? जामसर कहां पर है? तो जामसर हो जाएगा साथियों कहां पर? बीकानेर के अंदर। कहां पर है जामसर? बीकानेर। चलते हैं साथियों आगे नेक्स्ट। क्वेश्चनों की काफी अच्छी श्रृंखला है दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सब कुछ आपके लिए दोस्तों। मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूं, आशा करता हूं आप भी अपने लिए मेहनत करने के लिए तैयार होगे। चलते हैं अब आगे। और अगर आप अपने भाई को सपोर्ट करें दोस्तों, तो अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलते हैं आगे। शीशे जस्ते की खानों के लिए प्रसिद्ध है चौथ का बरवाड़ा, ये याद रखना। चौथ के बरवाड़े के बारे में काफी बार पूछा जा चुका है, चौथ का बरवाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सीधा आंसर हो जाएगा शीशे जस्ते के लिए, शीशा जस्ते के लिए। चलते हैं साथियों आगे। जस्ता गलाने हेतु देबारी कहां पर? उदयपुर में, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। स्मेल्टर प्लांट किसकी वित्तीय सहायता से स्थापित हुआ है? तो ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की सहायता से। एस्बेस्टस का प्रयोग किया गया है भवन निर्माण सामग्री और रासायनिक उद्योगों में, ये आपको देख लेना। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा 1 खान टन वार्षिक क्षमता की ग्रीनफील्ड जस्ता प्रदावत परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? ये कपासन, और कपासन हमारा कहाँ पर हो जाएगा साथियों? तो आप बोल सकते हो सर ये हो जाएगा चित्तौड़गढ़ के अंदर। कपासन कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। चलते हैं साथियों आगे। देखो ये याद रख लेना, अधात्विक क्या है, धात्विक क्या है, अधात्विक क्या है? अबेस्टास, वोलेनाइट, फेल्सपार, जिप्सम, रॉक फास्फेट, गार्नेट, पाराइट, चुनापत्थर, संगमरमर, मुल्तानी मिट्टी, अब्रक किस खनिज श्रेणी में आते हैं? ये हो जाएगा अधात्विक के अंदर। बीकानेर किले के नाम से जानते हैं बाल किले या फायर किले, ये आपको देख लेना है। वसुब्रायसिन खान किस जिले में है और क्यों प्रसिद्ध है? ये चीनी मिट्टी के लिए, और ये जयपुर के अंदर है। वसुब्रायसिन के बारे में काफी बार पूछा जा चुका है, तो इसको इंपोर्टेंट कर लेना है। चलते हैं। राजस्थान के किस स्थान पर चीनी मिट्टी की धुलाई का कारखाना स्थित है? ये हो जाएगा नीम का थाना, और नीम का थाना सिक्कर के अंदर। चलते हैं आगे। क्वेश्चनों की काफी अच्छी श्रृंखला है,
किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है साथियों, सब कुछ आपके लिए और सब एग्जाम ओरिएंटेड है। काफ़ी बार जिस प्रकार सीटी ग्रेजुएशन लेवल में क्वेश्चन मिले हैं दोस्तों, आशा करता हूँ इस एग्जाम में भी बाहर नहीं जा पाए। कौन से वाले में? 12वीं सीटी में। राजस्थान का एकमात्र अल्पसंख्यक प्रशिक्षण महाविद्यालय डॉक्टर जाकिर हुसैन मुस्लिम माइनॉरिटी बीएड कॉलेज कहाँ पर है? ये हो जाएगा झालावाड़ के अंदर। वनस्पति विद्यापीठ की स्थापना राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हिलाल शास्त्री 1935 में क्या हो जाएगा? शांताबाई शिक्षा कुटीर। ये हो जाएगा शांताबाई है साथियों, याद रखना क्या हो जाएगा? शांताबाई। चलते बाकी राजस्थान में ईसाई मिशनरी ने सन 1860 में प्रथम शिक्षण संस्थान कहाँ से शुरू किया? ये हो जाएगा ब्यावर में। ब्यावर में। और ब्यावर कहाँ पर है? तो आप बोल सकते हो सर अजमेर। चलते हैं साथियों आगे नेक्स्ट। क्वेश्चनों की ऐसी श्रृंखला है कि आपको याद रहेगा दोस्तों, गागर में सागर बढ़ने वाली क्लास है। जितना राजस्थान में जितना अपने पास कंटेंट है और जितना ये हम मोस्ट सीरीज पढ़ रहे हैं, ये काफ़ी इनफ है। मतलब जितना अपने पास टॉपिक रहने वाला है सारा कुछ हम पढ़ेंगे। चलते आगे। राजस्थान प्रथम देखो प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1997 में कहाँ पर? जयपुर में। अजमेर स्थित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1 अगस्त 1957, इसको देख लेना, 1 अगस्त 1957 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। राजस्थान का पहला कैप्टिव पावर प्लांट कहाँ स्थित है? जामर कोटड़ा, और वो कहाँ पर हो जाएगा? उदयपुर में। राजस्थान का दूसरा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? देवगढ़। कहाँ पर हो जाएगा? देवगढ़ के अंदर। देवगढ़, देवगढ़ के अंदर। और पहला कहाँ पर हो जाएगा पवन ऊर्जा? अमर सागर। अमर सागर कहाँ पर है? अमर सागर। और अमर सागर कहाँ पर हो जाएगा साथियों? तो यहाँ पर याद रखना, ये हो जाएगा कहाँ पर? जैसलमेर के अंदर। देवगढ़ बताना है, देवगढ़ कहाँ पर हो जाएगा ये आपको बताना है। चलते आगे। भील नेता राणा पुंजा किस राजा के सेनापति थे? तो राणा प्रताप के। ये पूछा गया है साथियों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। भील ग्रासीय जनजाति में धापा का अर्थ है, देखो धापा का अर्थ हो जाएगा कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले क्या? धनराशि लेना। धापा याद रखना। पर्यटन की दृष्टि सोनिक त्रिभुज गोल्डन ट्राइंगल किसे कहा जाता है? एक जयपुर, आगरा और दिल्ली। जयपुर, आगरा, दिल्ली, ये तीनों आपको याद रखना। गोल्डन ट्राइंगल क्या हो जाएगा? जयपुर, आगरा, दिल्ली। चलते भागे। मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर किस किस्म का है? कैल्सलाइट का। किसका? कैल्सलाइट का। चलते हैं साथियों कि राजस्थान की किस जनजाति बड़ालिया का अर्थ है? बड़ालिया अर्थ हो जाएगा दो पक्षों के मध्य विवाह के संबंध की मध्यस्थता वाला। चलते भाग्य। राजस्थान में किस देखो राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? धौलपुर के अंदर। अगर धौलपुर की बात हो दोस्तों तो उसमें गैस क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर गैस आधारित है। धौलपुर गैस आधारित है, इसको आपको देख लेना है। चलते हैं साथियों कि राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल स्टेशन जिसे श्रेष्ठ उत्पादन व ईंधन लागत से बचत में 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं, सूरत थर्मल स्टेशन। कब सूरत थर्मल? ये बताओ इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखना साथियों 1956 के अंदर हुई थी, 1 अगस्त 1956 में। चलते हैं आगे। सर्वाधिक देखो कचरे से बिजली बनाना जयपुर में। सौर ऊर्जा चालित मिल्क चिलिंग प्लांट, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंपॉर्टेंट जिसको इंपॉर्टेंट करते चलो उसको अच्छी तरीके से देख लेना, क्योंकि उसके चांस ज़्यादा बन जाते हैं एग्जाम में आने के। बायोगैस कार्यक्रम 1981 में। ऊर्जाकृत कुओं की सबसे अधिक संख्या जयपुर के अंदर है। और राज्य विद्युत मंडल की स्थापना 1 जुलाई 1957 के अंदर। 1 जुलाई 1957 में, यह आपको देख लेना है 1 जुलाई 1957 में। 1 जुलाई 1957 में। चलते बाकी। भारत का वह राज्य जिसने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी निविदा के आधार पर विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय व राष्ट्रीय कंपनियों को आशय पत्र जारी किया, ये हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम 1999 में कब लागू किया गया था? तो ये हो जाएगा 1 जनवरी 2000 को। 1 जनवरी 2000 को। चलते हैं साथियों आगे। राजस्थान परमाणु विद्युत शक्ति गृह दाबित भारी पानी किस के रिएक्टर की श्रृंखला देश का कौन सा विद्युत शक्ति गृह हो जाएगा? ये पहला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा साथियों, याद रखना। अनाज विद्युत परियोजना किससे संबंधित है? बनास से। किससे? बनास से। गंदी बग कीट का संबंध चावल से साथियों। किससे? साथियों चावल से। ये याद रखना गंदी बीट, काफ़ी बार सीधा सीधा पूछा गया गंदी बीट के बारे में। चलते हैं माही सुगंधा, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखो इसको याद कैसे करोगे? माही सुगंधा ये हो जाएगा चावल की। अगर पूछे माही सुगंधा और माही कंचन, माही कंचन, माही कंचन, देखो इसमें क्या आ रहा है? तो आप बोल सकते हो सर ये इसमें क्या आ रहा है? मतलब ये हो जाएगा मक्का। ये किसकी है? मक्का की। इसमें कंफ्यूज होते हैं काफ़ी बार, यहाँ से आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं साथियों। तो देखो माही सुगंधा, तो आप बोल सकते हो सर इसमें क्या नहीं है, तो मतलब ये मक्का तो नहीं है, ये मक्का तो नहीं है, तो मक्का नहीं है तो साथियों कौन सा हो जाएगा?
चावल हो जाएगा। बस चावल और मक्का को याद रख लेना आप, तो चावल और मक्का को याद रख लेना। देखो माही कंचन, क में कंचन में क्या है, तो आप बोलोगे सर क है, तो कैसे याद रख लेना साहब, तो जिसमें ज़्यादा क है वो अपना राइट आंसर होने वाला, मतलब मक्का। और माई सुगंध तो आप बोल सकते हो सर चावल हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। राजस्थान में सर्वाधिक पैदा होने वाली गेहूं की किस्म है ट्रिटिकम वल्गे पर। चलते हैं आगे। सोनालिका, मैक्सिकन कोहिनूर, कौन सोना कल्याण किस फसल की विभिन्न, इसमें ये गेहूं की हो जाएगी साथियों। सबसे अधिक सूखा सहने वाली फसल कौन सी हो जाएगी, बाजरा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, बाजरा, इसको याद रख लेना। बाजरे के उत्पादन व क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में किए गए एग्रो प्रोजेक्ट के तहत जोजोबा बागान प्रोजेक्ट स्थापित किया गया, वो हो जाएगा जैसलमेर के अंदर। इसको देख लेना, इसको देख लेना है जोजोबा के बारे में। चलते हैं साथियों आगे। राजस्थान में किन दो स्थानों पर जोजोबा फार्म स्थापित किया गया है, दंड जयपुर और फतेहपुर सीकरी, कहाँ पर, सीकर के अंदर। ये आपको देख लेना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है साथियों। तो चलिए अब आगे। नेक्स्ट, राजस्थान के किन दो स्थानों पर जोजोबा देखो फॉर्म स्थापित किए गए, ये याद रखना साथियों। अगर आपको चीजें अच्छी लगी अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और डेडिकेट होकर पढ़ना दोस्तों, क्योंकि ये जो सीरीज है ये आपके एग्जाम में काफी हेल्प करने वाली है। चलते आगे। सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान हो जाएगा। सरसों के तेल से निकाल जाने वाली लुगदी को कहा जाता है खड़, ये आपको पता होगा। खरीफ तिलौन के अंतर्गत सबसे अधिक बोई जाती है सोयाबीन। देखो पूसा कल्याणी, वरुणा, दुर्गमणि किस फसल की ये हो जाएगी, राई और सरसों की। और सोयाबीन की खेती किस संभाग में सबसे अधिक की जाती है, कोटा के अंदर। कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा की और विकसित माही कंचन इस फसल, ये हो जाएगा माही कंचन के बारे में मैंने बात कर ली थी, तो ये हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, मक्का हो जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट, जितना भी अपने पास मैटर रहने वाले इतने क्वेश्चन करा दूंगा साथियों, उससे बाहर जाने के चांस ना के बराबर रहने वाले। चलते हैं आगे, बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मेरे को हमेशा चाहिए। चलते हैं आगे। राजस्थान में उत्पादित होने वाले मशरूम का 3/4 3/4 किस किस्म का है, तो बटन मशरूम। देखो मशरूम तो है 3/4 का, लेकिन वो जाएगा बटन मशरूम। किस फसल को शाकाहारी मीट कहा जाता है, मशरूम को। किसको, मशरूम को। ये याद रखना, कौन सा, बटर मशरूम। कितना भाग, 3/4, बोले तो कितना हो जाएगा, 75%। सहसा बदूसा 1842-43 पड़े विनाशकाली अकाल का नाम है। देखो लहसुन अजवाइन मसालों के उत्पादन की दृष्टि से किस जिले का प्रथम स्थान है, चित्तौड़गढ़। बेजड़ गेहूं जो चने। चलते हैं आगे। राजस्थान के किस जिले कृषि के क्षेत्र में के रूप में न्यूनतम सिंचित क्षेत्र हो जाएगा, चूरू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चूरू। चलते हैं आगे। राजस्थान नेक्स्ट, चलो। राजस्थान में मार्च से जून के मध्य उगाई जाने वाली फसल क्या हो जाएगा, तरबूजा, तरबूजा, तरकारी, ककड़ी। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपके काम का क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन को छोटा बड़ा नहीं समझना, सबको बराबर समझना साथियों। कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी आपको काफी स्कोर दिला जाती है एग्जाम में। तो कैसी रही साथियों आज की सीरीज, और जितने भी अपने पास सिलेबस रहने वाला सारा कुछ हम कवर करने वाले साथियों। जितना आज पढ़े हैं दोस्तों, और अगली क्लास में जितना अपने पास मैटर रहने वाला है, काफ़ी क्वेश्चन है, लगभग लगभग अपना यहाँ पर मान लो कि 1000 के समथिंग क्वेश्चन है। क्योंकि दोस्तों इसमें 500-600 क्वेश्चन तो वन लाइनर है, और बाकी जितने क्वेश्चन है, जितना देखो हिस्ट्री का रहेगा, और इसमें पॉलिटी भी रहेगी और इकोनॉमी रहेगी दोस्तों, सारा कुछ हम कवर करने वाले। बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।